यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सिय्योन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हों और अपने बिछौनों पर पड़े पड़े जय जयकार करें। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन ये कहता है, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है और वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करता है। और मेरे प्रियो, आज हम सबको इस बात की आवश्यकता है, हर एक मनुष्य को, कि संसार में और जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं हैं और मनुष्य इन सारी समस्याओं का दिन प्रतिदिन सामना करता है और इनसे परेशान होता है, इनसे दुखित हो जाता है, इनसे संघर्ष करता है। और इसलिए मनुष्य चाहता है कि उसे खुशी मिले, आनंद मिले, वो प्रसन्न हो और वो प्रसन्नता के लिए चाहता है कि उसके जीवन में शांति आए और इसके लिए वो अपने जीवन में प्रभावशाली होने के लिए, सफल होने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करता है। वो जब देखता है कि उसको खुशी धार्मिक चीजों से मिल सकती है, तो वो धार्मिक चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करता है, अपने आप को उसमें शामिल करता है। जब वो सोचता है कि इसके अलावा उसे संसार की अन्य चीजों से खुशी मिल सकती है, तो वो उसके लिए अपने बल और बुद्धि का उपयोग करता है, चाहे वो उचित हो या अनुचित हो। संसार में जितने भी संसाधन है जिससे वो सोचता है कि इससे मुझे खुशी मिल सकती है, वो उनका उपयोग करता है और अपने लिए खुशी और शांति और आनंद को खोजता है और हर प्रकार ये चाहता है, हर प्रकार से, कि वो उसे मिल सके। परंतु हम देखते हैं कि वो जब ढूंढता है, थोड़े समय की उसे खुशी मिलती है, थोड़े समय की शांति मिलती है और उसके बाद में वो उसके पास से चली जाती है। उसकी रुचि खत्म हो जाती है, उसकी खुशी खत्म हो जाती है, उसकी शांति खत्म हो जाती है और वो फिर से उसकी आवश्यकता को महसूस करता है। कई बार व्यक्ति सोचता है, मैं ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लूं तो इससे मुझे खुशी मिलेगी। परंतु परमेश्वर का वचन सबोपदेशक की पुस्तक में सुलेमान के द्वारा ये कहता है, राजा सुलेमान कहता है, मैंने बहुत ज्ञान ढूंढा पर उससे मुझे शांति नहीं मिली, उससे मुझे खुशी नहीं मिली, अधिक देर की खुशी नहीं मिली। और उसके बाद में वो सोचता है कि बहुत अधिक धन प्राप्त कर ले तो शायद सब कुछ दुनिया के सुख और शांति उसके पास होगी, खुशी होगी। और राजा सुलेमान ने ये करके देखा और उसने कहा कि इससे भी मुझे खुशी नहीं मिली और उसने नाना प्रकार की भौतिक उपभोग करके, उन चीजों का आनंद लेकर के खुशी पाने की कोशिश की, परंतु उसके जीवन का अनुभव है कि वो सब भी उसे खुशी नहीं दे सका, स्थायी खुशी नहीं दे सके, जीवन में शांति नहीं दे सका, क्योंकि संसार की चीजें ये सब उसे नहीं मिल सकती है हमेशा के लिए। और इसलिए मनुष्य क्या करता है, ये ढूंढते ढूंढते जब नहीं पाता है तो वो दुखी हो जाता है, वो परेशान हो जाता है, वो अपनी असफलताओं से निराश हो जाता है और वो निराशा में, अवसाद में चला जाता है, बीमारी में चले जाता है और यहाँ तक कि वो आत्महत्या कर लेता है। हमने पिछले दिनों में पेपर में और अन्य समाचारों के द्वारा देखा, बहुत सारे लोगों ने नाना प्रकार से आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनके पास खुशी नहीं थी, उनके पास शांति नहीं थी और उनके पास में जो वो चाहते थे वो नहीं था। किसी के पास भोजन नहीं था, किसी के पास पैसा नहीं था, किसी के पास नौकरी नहीं थी और किसी के पास में सफलता नहीं थी और इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन का अंत कर लिया। परंतु परमेश्वर का वचन, बाइबल ये बताती है, जैसा भी हमने पढ़ा, कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की और परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि इसलिए की कि मनुष्य इस पर खुश रहे, आनंदित रहे। परमेश्वर ने मनुष्य को सुख और शांति देने के लिए इस पृथ्वी पर रखा है और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य खुश रहे, वो सुख शांति से रहे, वो आनंदित रहे, क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य की रचना की तो जैसे उसके अंदर भावनाएं हैं, वैसे ही उसने भी मनुष्य के अंदर भावनाओं को उत्पन्न किया, मनुष्य के अंदर भावनाओं को डाला।
परमेश्वर में गुण है, वो निर्गुण नहीं है। परमेश्वर में भावनाएं हैं और वो सारी बातों को समझता है, महसूस करता है, और इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य की इस रीति से बनाया और वो चाहता है कि मनुष्य आनंद प्राप्त करे। और इसलिए बाइबल में लिखा है फिलिपियों 4 अध्याय 4 पद में कि आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक परिस्थिति में आनंदित रहें, हर एक परिस्थिति में खुश रहें, हर एक परिस्थिति में सुख और शांति से रहें। और परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए हर प्रकार से भौतिक और आध्यात्मिक चीजें उपलब्ध करा रखी है, जिससे मनुष्य अपने लिए खुशी प्राप्त कर सकता है, जीवन की भरपूरी प्राप्त कर सकता है। और परमेश्वर ने जो मनुष्य का उद्देश्य रखा है जीवन का, वो यही है कि मनुष्य सुखी रहे, वो आध्यात्मिक रीति से और भौतिक रीति से आनंद प्राप्त करे, वो सफल हो, वो प्रभावशाली हो इस पृथ्वी पर, और वो हर प्रकार से प्रसन्न रहे। परंतु क्या कारण है? हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में खुशी नहीं है, मनुष्य के जीवन में शांति नहीं है, मनुष्य के जीवन में संतुष्टि नहीं है। क्यों? इसलिए है कि मनुष्य वहां पर खुशी ढूंढता है, वहां पर मनुष्य अपने लिए शांति ढूंढता है, वहां मनुष्य अपने लिए सफलता और संतुष्टि ढूंढता है, जहां से उसको मिल नहीं सकती। पर वहां ढूंढने की कोशिश नहीं करता है, वहां जाने की कोशिश नहीं करता है जहां उसे ये सब कुछ मिल सकता है। और परमेश्वर का वचन बताता है, यूहन्ना उसके 1 अध्याय 3 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, कुछ भी बिना उसके उत्पन्न नहीं हुआ, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। दूसरी चीज जो सच्चाई प्रकट करती है, परमेश्वर का वचन बाइबल हमारे सामने रखता है, वो है प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 1 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार बनाया, मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार बनाया। इसका यह मतलब नहीं समझे हमने कि परमेश्वर ने कोई मशीन बना दी मनुष्य के रूप में या रोबोट बना दिया। नहीं, परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है, पर अपनी इच्छा से बनाया। परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए एक उद्देश्य रखा है, उसके जीवन के लिए एक लक्ष्य रखा है, जिसमें मनुष्य अपने लिए वो सब प्राप्त कर सकता है जो वो चाहता है। और फिर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने सब कुछ अपनी महिमा के लिए बनाया, मनुष्य के महिमा के लिए नहीं बनाया और किसी की महिमा के लिए नहीं बनाया। वहां पर लिखा है, पहला इतिहास 29 अध्याय 10 और 13 पद में लिखा है, सब कुछ जो भी है, सारी सृष्टि की रचना जो है, वो परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया है। और यशाया 43 अध्याय 7 पद में कहा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को, जितने उसके नाम के कहलाते हैं, सबको अपने महिमा के लिए रचा है। और परमेश्वर ने मनुष्य के लिए, गलातियों उसके 22 पद में हम देखते हैं कि मनुष्य को परमेश्वर ने देने के लिए, उसके जीवन में रखने के लिए आनंद दिया है, खुशी दी है, सुख और शांति दी है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, भलाई, संयम, ये सारे गुण दिए हैं। वो इसलिए दिए हैं कि मनुष्य इनसे आनंदित रहे, मनुष्य इससे सुख प्राप्त करे, मनुष्य इससे संतुष्टि प्राप्त करे। और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य आनंदित रहे, इनसे आशीषित रहे। और परमेश्वर ने हर प्रकार की आशीष मनुष्य को दी है, जिससे कि वो अपने जीवन में सुख महसूस करे, आनंद महसूस करे और खुशी महसूस करे। और हमने देखा कि ये सब देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि बाइबल कहती है, बाइबल जो आंसर देती है, जो उत्तर देती है, जो उपाय सुझाती है मनुष्य को, वो ये है कि मनुष्य कहां से सुख प्राप्त कर सकता है अपने लिए? वो अपने लिए परमेश्वर से सुख प्राप्त कर सकता है, केवल और केवल परमेश्वर से सुख प्राप्त कर सकता है। उसके बिना मनुष्य संसार में चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसको स्थायी सुख नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती, खुशी नहीं मिल सकती। भजन संहिता उसके 37वें भजन में 4 पद में लिखा है, अपने सुख का मूल परमेश्वर को जान, तब वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यानी जो कुछ हम चाहते हैं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, वो परमेश्वर पूरी कर सकता है, हम अपने आप में नहीं कर सकते। मनुष्य अपने बुद्धि और अपने ज्ञान और अपने बल से, अपनी शक्ति से, अपने समझ से, अपने टैलेंट से अपने लिए खुशी प्राप्त नहीं कर सकता है। भजनकार कहता है, मैं उस परमेश्वर के पास जाऊंगा, वो ईश्वर
जो मेरे लिए आनंद का कुंड है, भजन संहिता 43:4 में लिखा है, वो मेरे लिए आनंद का कुंड है, वो मेरे लिए आनंद का सोता है, वो मेरे लिए आनंद के स्रोत है। तो बाइबल ये कहती है कि अगर मनुष्य को खुशी चाहिए, मनुष्य को प्रसन्नता चाहिए, तो वो केवल और केवल परमेश्वर से उसे मिल सकता है। भजन संहिता 16 और 10 पद में मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, यहाँ पर लिखा है कि उसकी निकटता में आनंद की भरपूरी है और उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल ये कहती है कि अगर तुम्हें आनंद चाहिए तो परमेश्वर के निकट जाना है, अगर तुम्हें सुख चाहिए तो परमेश्वर के निकट जाना है। बिना परमेश्वर के आपको सुख नहीं मिल सकता, आनंद नहीं मिल सकता, सफलता नहीं मिल सकती है। और जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसमें श्रद्धा रखते हैं और उसका आदर करते हैं, अपने जीवन में उसका भय मानते हैं, आदर के साथ, नीति वचन 22 अध्याय 4 पद में लिखा है, धन, महिमा और जीवन ये परमेश्वर से मिलता है। तो मनुष्य क्या चाहता अपनी शांति के लिए? मनुष्य क्या चाहता अपनी खुशी के लिए? मनुष्य क्या चाहता है संतुष्टि के लिए? वो धन चाहता है, वो महिमा चाहता है और वो जीवन चाहता है। और यूहन्ना 10:10 में परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने दावा किया, यीशु मसीह ने ये कहा, मैं इसलिए आया, वो दुनिया में इसलिए आए, क्यों आए? मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। और जहां बहुतायत का जीवन है, वहां पर खुशी है। जहां बहुतायत का जीवन है, वहां पर आशीष है। जहां बहुतायत का जीवन है, वहां पर हर प्रकार की खुशी है, संपन्नता है। और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि ये सब कुछ परमेश्वर से हमें मिल सकता है। और अगर हमें ये चाहिए तो हमें क्या करना है? पहली बात है, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हमें अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देना है। हमें अपने जीवन से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, तभी हमें प्रसन्नता मिल सकती है। संसार उसकी बनाई हुई सृष्टि से नहीं मिल सकती। ये तो परमेश्वर ने बनाई है। और परमेश्वर ने इस सारी दुनिया में, सारी सृष्टि में ऐसी चीजों को रखा है जो हमें आनंद दे सकती। और अगर हम उससे दूर हो जाएं, तो ये सारी चीजें जो उसकी सृष्टि की, उसकी रचना है, वो हमें आनंद नहीं दे सकती। तो हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, तभी हमें आनंद मिलेगा, तभी खुशी मिलेगी। तो इसके लिए हम क्या करें? आज का जो विषय है वो है, हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। और इसलिए मैंने ये सारी चीजें आपके सामने रखी। अगर हमें परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तो अपने लिए खुशी पाएंगे, हम अपने लिए सुख पा सकते हैं, हम अपने लिए संतुष्टि पा सकते हैं। और ये पाने के लिए हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना पड़ेगा। लूका उसका 10 अध्याय 27 पद में, और पुराने नियम में परमेश्वर ने बार बार इसराइलियों से, अपनी चुनी हुई प्रजा से कहा कि वो क्या करें? वो परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें, वो परमेश्वर को अपने जीवन में महत्व दें, वो परमेश्वर से प्रेम करें। और इसलिए लूका उसके 10 अध्याय 27 पद में प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम के, बाइबल के पुराने नियम की बातों को दोहराया और एक व्यक्ति को बताया जो निराश था, धनी व्यक्ति था, उसके जीवन में संतुष्टि नहीं थी, उसको बताया और उससे कहा, क्या तू आज्ञाओं को जानता है? उसने कहा, कौन सी आज्ञा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी शक्ति से और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। तो जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। और जब परमेश्वर प्रसन्न होगा, तो हमें सारी आशीषें, सुख और सुविधा के रूप में और प्रसन्नता के रूप में मिलेगी, जो हम इस पृथ्वी पर चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मरने के बाद, जी उठने के बाद में अपने शिष्य शिमोन पतरस से कहा कि हे पतरस, क्या तू इन सारी बातों से मिलकर बढ़ करके मुझसे प्रेम रखता है? और पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, मैं प्रेम रखता हूं। तो हम परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को कब प्रकट कर सकते हैं? कैसे प्रकट कर सकते हैं? जब उसे हम जानेंगे, जब हम उसके निकटता में रहेंगे, जब हम उसके साथ में अपना संबंध बनाएंगे, जब हम उसके साथ में संगति करेंगे। और संगति करने के लिए हमें परमेश्वर के पास जाना है, हमें परमेश्वर को जानना है, उसका ज्ञान रखना है। जब तक हम ज्ञान नहीं रखेंगे, हम परमेश्वर को नहीं जान सकते। और जब तक हमारा संबंध परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रीति से नहीं है, हम परमेश्वर को
प्रेम नहीं रख सकते, उसको प्रसन्न नहीं रख सकते। और क्यों नहीं रख सकते हम? इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि हम परमेश्वर को जानते नहीं। और परमेश्वर को हम क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम अज्ञान हैं, क्योंकि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है। हमारे जीवन में नाना प्रकार के पाप हैं। मनुष्य ने जब से परमेश्वर की आज्ञा को इस पृथ्वी पर तोड़ा, तब से पाप उसके जीवन में आया और पाप के कारण से वो परमेश्वर से दूर हो गया। अब चाहिए कि वो परमेश्वर के साथ पहला अपना संबंध बनाए, रिश्ता बनाए, तब वो उसको प्रेम करना सीखेगा, तब परमेश्वर से संगति करेगा और तब वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है, उससे प्रेम रख करके। दूसरी बात जो हम देखते हैं, हाँ, परमेश्वर को जब वो प्रेम करता है तो कैसे कर सकता है? वो परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। हनोक के बारे में लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक में, वो 300 साल परमेश्वर के साथ चलता रहा। 300 साल तक, 300 साल तक वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। एक दो दिन नहीं चला, वो 300 साल तक परमेश्वर के साथ रहा। और उसके लिए लिखा है उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। क्यों? उसका संबंध परमेश्वर के साथ था, वो परमेश्वर की संगति में चल रहा था और परमेश्वर उससे प्रसन्न था क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम कर रहा था। दूसरा मैं वचन में पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि जब सुलेमान राजा बना तो वो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं थी, उसके पास समझ नहीं थी लोगों का न्याय करने के लिए। और एक बड़ी जाति का वो राजा था, एक बड़े राष्ट्र का वो राजा था उस जमाने में। उसने परमेश्वर से बुद्धि के लिए प्रार्थना की, समझ के लिए प्रार्थना की, वो लोगों का सही से न्याय कर सके, सही से राज्य कर सके। और हम देखते हैं परमेश्वर इस बात से प्रसन्न हुआ। उसने सोना चांदी नहीं मांगा, एक राजा था। उसने अपने शत्रुओं का नाश नहीं मांगा, उसने विजय नहीं मांगी, उसने दीर्घायु नहीं मांगा, परंतु उसने बुद्धि मांगी। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। और सुलेमान ने वो मांगा, परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ और वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, परमेश्वर को प्रसन्न करता रहा। और परमेश्वर ने दुनिया की सारी खुशी, जो दुनिया में भौतिक खुशी होती, वो सब राजा सुलेमान को दी। दूसरी बात हम देखते हैं कि हम परमेश्वर से अपना प्रेम कब प्रकट कर सकते हैं? जब उस पर भरोसा रखते हैं, जब हम उस पर विश्वास रखते हैं। इब्रानियों 11 अध्याय 6 पद में लिखा है कि जो परमेश्वर के निकट आता है, जरूरी है कि उसके अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास हो कि परमेश्वर है, परमेश्वर वास्तव में सृष्टि में है, परमेश्वर ने वास्तव में सृष्टि की रचना की है और वो अपने खोजने वालों को उसका प्रतिफल देता है। ये विश्वास होना चाहिए। और वहां लिखा है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। तो जब हम भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर, चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, तब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। और इसके बारे में हम देखते हैं एक उदाहरण के रूप में नूह के बारे में। नूह उस जमाने में था जब दुनिया में पाप बढ़ रहा था और बहुत भयानक रीति से पाप बढ़ रहा था और पूरी दुनिया परमेश्वर की दृष्टि में सारे मनुष्य बहुत पापी थे। परंतु वहां लिखा है नूह एक धर्मी व्यक्ति था, वो परमेश्वर का खोजी व्यक्ति था। वो ऐसा जीवन व्यतीत कर रहा था जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम रखता था और उस पर भरोसा रखता था। और परमेश्वर ने उससे कहा, इस बात की गवाही दी कि नूह के समान उस पूरे जमाने में युग में कोई व्यक्ति नहीं था। और इसलिए उससे कहा कि तू एक जहाज बनाना, क्योंकि मैं दुनिया को नाश करने के लिए जल प्रलय भेज रहा हूं, इसलिए तू एक जहाज बनाना। और कैसे कैसे बनाना परमेश्वर ने उसे बताया। और क्या चीज हम देखते हैं, नूह ने तब विश्वास किया जब इस पृथ्वी पर केवल कोहरा उठता था, बरसात नहीं होती थी। नूह ने कभी समुद्र को नहीं देखा था, कभी उसने पानी के सैलाब को नहीं देखा था। और वो नूह को, परमेश्वर उस नूह को बोल रहा है कि तू जहाज बना। और उसने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया और वो जहाज बनाने लगा। और मैं नहीं सोचता कि इससे पहले कभी किसी ने नाव या जहाज बनाया होगा। और हम देखते हैं कि नूह जहाज बना रहा है। परमेश्वर ने उसको मार्गदर्शन दिया कि कैसे जहाज बनाना, कौन सी लकड़ी का बनाना, किस नाप से बनाना, और वो बना रहा है। और 120 साल तक बनाता रहा और लोगों को समझाता रहा कि परमेश्वर तुम्हारे कर्मों के कारण से, तुम्हारे व्यवहार के कारण से, तुम्हारे जीवन के कारण से नाराज है और वो जल प्रलय लाएगा। परंतु लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई, लोगों ने उसे पागल समझाओ।
और यहां तक कि उसके परिवार के लोगों को भी नूह के विश्वास के कारण से हंसी का पात्र बनना पड़ा होगा, लोगों के अपमान का पात्र बनना पड़ा होगा। परंतु नूह ने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया, उसका भय माना और कार्य को किया, जहाज बनाया। और जैसा उसने विश्वास रखा उसके जीवन में वैसा ही पूरा हुआ, क्योंकि जल प्रलय आया और उसका परिवार बच गया। तीसरी बात हम देखते हैं, हम परमेश्वर को कब प्रसन्न कर सकते हैं? हम तब प्रसन्न कर सकते हैं जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, और हम देखते हैं बाइबल में परमेश्वर ने अनेक आज्ञा दी है, और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। पहला शमूएल उसका 15 अध्याय 22 पद में लिखा है कि परमेश्वर और किसी बात से इतना प्रसन्न नहीं होता है जितना कि आज्ञा मानने से। और नूह के सामने, मैंने बताया कि नूह के सामने बहुत सारी विकट परिस्थितियां थी, विपरीत परिस्थितियां थी, फिर भी उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही उसने किया, और इसलिए परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ। तो अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें भी परमेश्वर की आज्ञा को मानना होगा। परमेश्वर ने कहा तू व्यभिचार नहीं करना, तू हत्या नहीं करना, तू चोरी नहीं करना, तू किसी की निंदा नहीं करना और किसी का बुरा नहीं करना। तो वो हम सबको अपने जीवन में उनको उसके अनुसार जीवन शैली में जीवन जीना है, तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। चौथी बात है, हम परमेश्वर को कब प्रसन्न कर सकते हैं? जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। मैंने बताया यशाया 43:7 में लिखा है, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए, अपनी आराधना के लिए मनुष्य को रचा है, और इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी उपासना करें। तो परमेश्वर के लिए जैसा परमेश्वर है वैसा हम उसका गुणगान करें, उसकी प्रशंसा करें। जो कुछ वो हमारे लिए करता है उसके लिए उसके प्रति धन्यवादित हो, उसकी स्तुति करें, और परमेश्वर के वचन के द्वारा उसकी इच्छा को जाने, उसकी आवाज को सुने और उससे बातचीत करें, उससे प्रार्थना करें, और परमेश्वर के प्रति अपना जीवन समर्पित करके उसके प्रति अपने परमेश्वर को मान सम्मान दें। और इस प्रकार से हम परमेश्वर की आराधना करके उसको प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि यूहन्ना 4:24 में लिखा, परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है कि हम आत्मा और सच्चाई के साथ में उसकी आराधना करें। तो जब हम आराधना करते हैं तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। और आराधना का मतलब है अपने मन वचन कर्म से, अपने जीवन शैली से, सिर्फ वो नहीं जब हम इबादत करते हैं, भजन गाते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च में जाते हैं, वो नहीं, पूरे जीवन शैली में हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, मतलब उसकी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। भजन 143 में लिखा है कि प्रभु मुझे बता कि मैं तेरी इच्छा को कैसे पूरे करूं। मतलब जीवन के हर एक क्षण, हर एक पल में हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। और पांचवी बात जो है वो ये है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमको दिया है हम उसका उपयोग करें, उचित उपयोग करें, सही उपयोग करें और परमेश्वर को प्रसन्न करें, उसको महिमा दें। तो परमेश्वर ने हमें क्या दिया? परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है। परमेश्वर ने जीवन से संबंधित सारी आशीषें हमें दी है। परमेश्वर ने हमें बुद्धि और ज्ञान दिया है। परमेश्वर ने हमें टैलेंट दिया है, और परमेश्वर ने हमें 5 प्रकार की इंद्रियां दी है। परमेश्वर ने हमें नाक दी, सूंघने की शक्ति दी है, ताकि हम इस पृथ्वी पर जो भी अच्छे खुशबू है उनको सूंघे, और इससे हम इस बात को जाने कि हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें मुंह दिया है ताकि हमारे बोलचाल, हमारी भाषा ऐसी हो जो दूसरों के लिए हितकारी हो, दूसरों की भलाई के लिए हो, दूसरों को प्रशंसा करने वाली हो, दूसरों को खुशी देने वाली हो और दूसरों को प्रेरित करने वाली हो। परमेश्वर ने हमें हर प्रकार की योग्यता दी है। किसी को डॉक्टर होने के लिए परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान दिया, पढ़ाई करने के लिए समय दिया, किसी को शिक्षक होने के लिए, किसी को इंजीनियर होने के लिए, और नाना प्रकार के टैलेंट परमेश्वर ने दिए। किसी को गीत संगीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए जो इंद्रियां दी हम उसके द्वारा और उस टैलेंट के द्वारा, योग्यता के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, उसका उचित उपयोग करके। अनुचित उपयोग करेंगे तो हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करेंगे, हम परमेश्वर के विरुद्ध जाएंगे और परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमारे अंदर मन रखा है ताकि हम उससे प्रेम करें और दूसरों के प्रति प्रेम करें,
दया भाव दिखाएं, तरस खाएं, रहम करें और भलाई करें। परमेश्वर ने हमें मस्तिष्क दिया है ताकि हम अच्छे विचार करें और हम समझ के द्वारा से, ज्ञान प्राप्त करने के द्वारा से परमेश्वर को स्मरण करें और उसकी महिमा करें। इस प्रकार हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं। तो परमेश्वर हमें यह सिखा रहा है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करें, तब हमें खुशी मिलेगी, तब हमें शांति मिलेगी, तब हमें संतुष्टि मिलेगी और हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, अपने जीवन को उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं इस समय के इस युग के अपने जवान पीढ़ी से, बेटा बेटियों से, लड़का लड़कियों से यही कहना चाहता हूं कि दुनिया की खुशी मत ढूंढिए, परमेश्वर के चरणों में जाइए, अपना जीवन अर्पित कीजिए और वहीं पर सच्ची खुशी मिल सकेगी। मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा, सिनेमा के द्वारा, नाना प्रकार की और जो बातें हैं, नशा है, इन चीजों से खुशी नहीं मिल सकती। सिवाय और सिवाय परमेश्वर के द्वारा ही जीवन की सही संतुष्टि और खुशी मिल सकती है। परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करे और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं आपके वचन के लिए। होने दीजिए सुनने वाला हर एक जन आशीषित हो परमेश्वर, और अपने जीवन में बहुतायत का जीवन प्राप्त करे, आशीष प्राप्त करे, खुशी प्राप्त करे, संतुष्टि प्राप्त करे, सुख प्राप्त करे और आपकी महिमा के लिए इस जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करे, लक्ष्य को प्राप्त करे और हर एक के जीवन से आपके नाम की महिमा हो। भाई उपेंद्र को और उनकी टीम को भी आशीष प्रदान करें। इस वचन के द्वारा तमाम लोग आशीषित हों, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।